दोस्तों, कहते हैं कि क्रोध मात्र एक अस्थायी और क्षण भर रहने वाला लक्षण है जिसे चेतना से काबू किया जा सकता है। आज की हमारी कहानी महाभारत से प्रेरित है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। हमारी कहानी शुरू होती है दुर्योधन से, जो हमेशा क्रोधित रहते थे। जब श्री कृष्ण युद्ध को टालने के लिए हस्तिनापुर शांति प्रस्ताव लेकर गए कि महाभारत का युद्ध टाला जा सकता है अगर पांडवों को 5 गांव दिए जाएं, परंतु दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो क्या, इतनी भी भूमि नहीं दूंगा जिसमें सुई तक रखी जा सके। अंत में इसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में जब सारे कौरव मर चुके थे और सिर्फ दुर्योधन ही बचा था, तब वह अपनी माता गांधारी के पास नग्न अवस्था में गया, क्योंकि गांधारी अपनी आंखों से पट्टी हटाती और जिस व्यक्ति को देखती वह वज्र का बन जाता। इस तरह से दुर्योधन को बचाया जा सकता था। हालांकि दुर्योधन ने अपनी जंघा को नारियल के पत्तों से ढक लिया था और बाद में वही हिस्सा उसकी मौत का कारण बना। गीता में दुर्योधन को एक महान राजनीतिज्ञ कहा गया है, परंतु क्रोध के कारण वह कभी सही निर्णय नहीं ले सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि कौरवों का अंत हो गया। अब हम दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कि महान धनुर्धारी अर्जुन की है। दोस्तों, द्रौपदी चीरहरण के बाद कौरवों से युद्ध के लिए उत्सुक पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। इस दौरान पांचों पांडव पुत्रों ने एक एक क्षण युद्ध की प्रतीक्षा की। पर 13 साल बाद युद्ध के पहले दिन, जब पांडव और कौरवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी, तब महान धनुर्धारी अर्जुन के मन में उथल पुथल और चिंता का भाव था। उसने सोचा कि क्या मुझे अपने ही कौरव भाई, अपने ही गुरु द्रोण, अपने ही पितामह भीष्म, यहां तक कि अपने ही मामा शल्य से युद्ध करना होगा, जो कौरवों की सेना में थे। इन्हीं सारी चिंताओं ने 13 साल से उबल रहे उस क्रोध को भी शांत कर दिया, जिसने उनके वनवास काल में एक शक्ति बनकर विशेष भूमिका निभाई थी। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, क्यों अब तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा? अर्जुन ने जवाब दिया, माधव, मेरे मन में कोई क्रोध नहीं है। मेरे मन में कोई युद्ध करने की उत्सुकता नहीं है। यह वही अर्जुन था जो द्रौपदी चीरहरण के बाद कौरवों का वध करने के लिए उतावला था, परंतु आज उनके अंदर कोई क्रोध नहीं था, जबकि युद्ध का पहला दिन था और कौरव और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। और यही वह समय था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की चेतना को सही राह दिखाई। उन्होंने कहा, मयधास्ते प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात यहां जो भी हो रहा है सब मेरी मर्जी से हो रहा है। यहां तक कि अर्जुन भी उस मैदान में किसी मकसद से उपस्थित था। पर हमारी कहानी के दो मुख्य पात्र, एक अर्जुन और एक दुर्योधन, में फर्क यह है कि दुर्योधन महान राजनीतिज्ञ तो था, लेकिन गुस्सा और नफरत ने उसको कभी भी सही निर्णय लेने के लिए, या गुस्से की वजह से वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाया। वहीं अर्जुन जो क्रोधित तो था, लेकिन जिसने बाद में जाना कि चेतना अगर हो तो क्रोध को काबू किया जा सकता है।
जिसमें उनकी मदद श्री कृष्ण ने की, और यही गीता उपदेश था। इसी के साथ चलिए अपनी आज की इस कहानी को अंत करते हैं। आज की कहानी हमें सिखाती है क्रोध पर नियंत्रण और अपनी चेतना का विकास, जिससे हमें सही निर्णय लेने का मार्ग प्राप्त होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।